जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान का एकीकरण। थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, उसके बाद में चरणों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चरण के बाद में कौन सा चरण आता है, किस चरण में किसका योगदान है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो हमें उस स्थिति की तरफ चलना होगा जब स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इन 562 देशी रियासतों में से 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसे राजस्थान का एकीकरण कहा जाता है। अगर राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में जो सर्वाधिक योगदान रहा है, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान उस समय के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा गृह मंत्रालय में इनके जो सेक्रेटरी थे, इनके जो सचिव थे, उनका नाम है वीपी मेनन। उनका नाम है वीपी मेनन। ये गृह मंत्री के सचिव हुआ करते थे उस दौरान। इनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गृह मंत्रालय ने एक घोषणा की कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो तथा आमदनी 1 करोड़ से ऊपर हो, वो अपने पृथक नए राज्य का गठन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की घोषणा हुई थी स्वतंत्रता के समय की जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा या फिर जिनकी सालाना आमदनी 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज्यादा हो, वो पृथक नए राज्य का गठन कर सकती है। इस आधार पर राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, ये 4 ऐसी देशी रियासतें थी जो पृथक नए राज्य का गठन कर सकती थी। इसके बाद में अगर हम राजस्थान के एकीकरण के संबंध में बात करें तो राजस्थान जो आज हम देखते हैं वैसा स्वरूप अगर हमें एग्जैक्ट वैसा प्राप्त नहीं हो पाता अगर कुछ लोगों की कोशिश से कामयाब हो जाती। तो इस संबंध में जो पहला प्रयास किया गया वो किया गया मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह के द्वारा। मेवाड़ के जो शासक थे भूपाल सिंह, इन्होंने राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के शासकों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था जो कि पूरी तरीके से असफल रहा था। क्या इस प्रकार के प्रयास और रियासतों द्वारा किए गए? तो इस प्रकार के प्रयास कोटा के शासक भीम सिंह के द्वारा किए गए जो कि असफल रहे। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा जो जयपुर के शासक थे मानसिंह द्वितीय, उनके द्वारा जयपुर संघ बनाने का असफल प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त जो डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उनके द्वारा वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया जो भी असफल रहा था। इसके अतिरिक्त अगर हम महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो उस समय जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय राजस्थान में दो रियासतें मानी जाती थी मोटे मोटे तौर पर। एक को कहा जाता था सैल्यूट स्टेट और दूसरी रियासतों को कहा जाता था नॉन सैल्यूट स्टेट। राजस्थान की ऐसी रियासतें जिन्हें विशेष अवसरों पर तोपों की सलामी लेने का अधिकार था उन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता है, जबकि राजस्थान की उस समय की ऐसी रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी लेने का अधिकार नहीं था उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। इस आधार पर अगर बात करें हम जो ठिकाने हुआ करते थे, जैसे कुशलगढ़ एक ठिकाना है, लावा एक ठिकाना है, निमराना एक ठिकाना है, तो उन ठिकानों को सलामी लेने का, तोपों की सलामी लेने का कोई अधिकार नहीं था, तो उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट तथा जो बड़ी रियासतें थी जैसे जयपुर, कोटा, मेवाड़, मारवाड़, तो उन जोधपुर रियासत, तो उन रियासतों को विशेष अवसरों पर तोपों की सलामी लेने का अधिकार होता था। इस वजह से उन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उन रियासतों को अपनी रियासत के अंदर विशेष अवसरों पर 21 तोपों की सलामी लेने का अधिकार था, जबकि
अपनी रियासत से बाहर 19 तोपों की सलामी लेने का अधिकार होता था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट की एग्जाम के रिगार्डिंग, तो 8 फरवरी 1921 को 8 फरवरी 1921 को ब्रिटिश सरकार ने 8 फरवरी 1921 को ब्रिटिश सरकार ने चेंबर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया था। चेंबर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया था। इस चेंबर ऑफ प्रिंसेस का जो पहला चांसलर है, इस चेंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम जो चांसलर है वो बीकानेर के तत्कालीन शासक गंगा सिंह जी को इसका प्रथम चांसलर बनाया था। ये गंगा सिंह जी वही हैं जिन्होंने गंगा नहर निकाली, जिसे आज हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। और इस चेंबर ऑफ प्रिंसेस की अध्यक्षता करता था, इस चेंबर ऑफ प्रिंसेस की अध्यक्षता वायसराय करता था। वायसराय, भारत का जो वायसराय होता था वो इसकी अध्यक्षता करता था। अलवर के जो शासक थे, अलवर के जो शासक थे जय सिंह, अलवर के शासक जय सिंह जी के कहने पर इस चेंबर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया गया था। अलवर के शासक जय सिंह जी के सुझाव पर इस चेंबर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया गया था। इसके अलावा और अगर महत्वपूर्ण फैक्ट की हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के रिगार्डिंग, तो एक चीज और दिमाग में आती है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जब राजस्थान की रियासतों का भारत में या फिर राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हो रहा था, विलय हो रहा था, राजस्थान का गठन हो रहा था, तो उस समय इन रियासतों को क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में प्रीवी पर्स देने का ऐलान हुआ। प्रीवी पर्स का मतलब क्या है कि ये जो रियासतें हैं ये जब राजस्थान में मिलना चाह रही हैं तो इनको क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में एक निश्चित रकम देना तय हुआ, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता है। ये जो प्रीवी पर्स है ये सर्वाधिक मिलता था जयपुर रियासत को। सर्वाधिक जो प्रीवी पर्स मिलता था ये जयपुर रियासत को मिलता था। कितना मिलता था? 18 लाख रुपए सालाना मिलता था। और सबसे कम जो प्रीवी पर्स मिलता था वो मिलता था शाहपुरा रियासत को। शाहपुरा रियासत को सबसे कम प्रीवी पर्स मिलता था, केवल 90,000 का। हम सबको जानकारी है कि ये जो प्रीवी पर्स है, ये जो विशेष सुविधाएं हैं जो राजे रजवाड़ों को मिलती थी, ये इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में समाप्त कर दी थी। हालांकि वो अलग विषय है जो कि संविधान में पढ़ने लायक विषय है, उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। ये प्रीवी पर्स 1971 तक रजवाड़ों को मिले हैं। इसके अलावा जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? उस समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा रियासत उस समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। जो जयपुर की जनसंख्या है वो उस समय जयपुर रियासत की जनसंख्या 30 लाख के करीबन मानी जाती है, तथा शाहपुरा की जो जनसंख्या वो 61,000 के लगभग मानी जाती है। इसके अलावा जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान के एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बीकानेर रियासत थी। और बीकानेर रियासत का जो क्षेत्रफल था वो उस समय था 23,317 वर्ग मील। 23,317 वर्ग मील। इसके अलावा उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। और शाहपुरा का जो क्षेत्रफल था वो था केवल 405 वर्ग मील। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़ थी और सबसे आधुनिक और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। इसके अतिरिक्त भारत के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? भारत के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे
बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। भारत के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किए। कब किए? 14 अगस्त 1947 को किए। हम सबको जानकारी है राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 तक ये जारी रहता है। इस दौरान 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है और ये 7 चरणों में संपन्न होता है, जिसको हम इसके सेकंड भाग के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।